हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स यानी गणित की वर्कशीट 76 और तिथि है 22 जनवरी 2021 और हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, उसकी आज हम करेंगे पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। तो अब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिवीजन। तो सबसे पहले एक हम फ्लो चार्ट देखते हैं, एक क्विक रिवाइज करते हैं कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं, जो हमारे रियल नंबर्स हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, यानी हमारे रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स वो कौन से होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में या A/B भी कह सकते हैं, उसके रूप में शो कर सकें। और जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते वो हो जाते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर यानी हमारी अपरिमेय संख्याएं। फिर आ जाते हैं हम हमारे रैशनल नंबर के टाइप्स पे। रैशनल नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं कि जब हम उन्हें डेसिमल में चेंज करते हैं यानी उन्हें दशमलव में बदलते हैं तो कुछ का आंसर तो लास्ट में रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी शेष कुछ नहीं बचता हमारे पास। और कुछ जो है कंटिन्यूसली चलते ही जाते हैं, कभी भी उनका शेष ज़ीरो नहीं आता। तो उसी में हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती दशमलव। तो इन्हें अब हमें क्या देखना है कि हम डिवाइड किए बिना, भाग किए बिना कैसे पहचानें कि ये टर्मिनेटिंग शांत है या नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर को यानी जो उनका हर है उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर वो 2 की घात या 5 की घात में यानी 2 raised to the power 3 या 5 raised to the power 2 यानी 2 की पावर n या 5 पावर m के फॉर्मेट में आता है तो हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। लेकिन अगर उसके अलावा 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो हमारे हो जाते हैं अशांत आवर्ती, यानी क्या हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स के टाइप। अब आ जाते हैं हम हमारे इर्रेशनल नंबर पे जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक फिक्स पैटर्न में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 3.7 बार, तो क्या मतलब होता है इसका 3.7777 कि 7 जो है वो बार बार रिपीट होगा, तभी तो हमने इस पे बार का निशान लगा दिया है ना। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते, उसमें आप कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं ढूंढ सकते। तो इसीलिए वो इर्रेशनल है क्योंकि हम उन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो इन्हें हम बोलते हैं हमारे अशांत अनावर्ती, जो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं यानी अपरिमेय संख्याएं। तो ये तो हो गया हमारा एक क्विक रिवीजन। अब देखते हैं हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो वो क्या कहती है, भाज्य संख्या यानी सभी भाज्य संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। अब जैसे हमारे पास है हमारा 75, तो 75 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यानी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, 5 × 5 × 3 ये लिख सकते हैं। ये सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके गुणनफल के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है यानी जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। जो ये नंबर के लिए 75 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो किसी और नंबर के लिए नहीं बनेंगे। तो ये इसी के लिए फिक्स है कि इसके प्राइम फैक्टर्स यही होंगे। अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना, यानी हम 75 जो है हम इसे 3 × 5 × 5 भी लिख सकते हैं या 3 पहले 5 लिख लिया, 5 × 3 × 5, यानी उनका हम क्रम भी बदल सकते हैं लेकिन अभाज्य गुणनखंड वही के वही रहेंगे। तो अगर हम इनका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो भी चेंज कर दें तो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक रहेगा। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी।
अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे जो हम HCF LCM कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF या LCM कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो उन्होंने पूछा है उसका उल्टा करना होता है। जैसे यहाँ बोला HCF निकालना है, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लोएस्ट पावर है ना, सबसे कम घात जो है, उन नंबर्स को चूज करेंगे। और जहां ये बोलेंगे LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट बोल रहे हैं तो हम क्या करना है, उल्टा काम, लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, यानी सबसे बड़ी घात वाले नंबर ढूंढेंगे। फिर तीसरा फॉर्मूला जो हमने सीखा था कि हमारे अगर दो नंबर हैं A और B, ये दो संख्याएं हैं, तो उनका HCF और उनका LCM अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके इक्वल आएगा। तो ये सब हमने क्या सीखा है हमारे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर वाले चैप्टर्स में। तो अब ये सब ने एक बार रिवाइज कर लिया, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, उससे ये चैप्टर हमारा और क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट। अब हमें यहाँ पर एक ये नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब यहाँ क्या मेथड सीखा है हमने कि जैसे ये दिया है 53, 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की, और वो भी क्या है, 3। तो जो सबसे बड़ी घात है ना, उतने ही दशमलव स्थान के बाद, उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा जो संख्या है हमारी वो शांत हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 नजर आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 दशमलव स्थान के बाद। तो यहाँ हमें कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, ये है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। तो हम सीधे आंसर लिखेंगे आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस बोलना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 एंड 448। तो हिंदी में क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। तो ये मेथड हमें पता ही है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। कैसे करना है, इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। किस ढंग से, पहले हमने ले लिया 168 यानी हमारा 168, इसके फैक्टर्स बनाते हैं पहले 2 से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 42, फिर आ जाएगा 21, ये आ गया 7 और ये हो गया 1। अब इसी तरह हम हमारे 448 यानी 448 के फैक्टर्स भी बना लेते हैं। तो वो क्या बनेंगे हमारे, ये हो गया 2 2 4, यहाँ पर फिर 1 1 2, अब क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 28 14, ये 7 और ये 7 1 ज़ा 7। अब हम इन्हें लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 168। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 एक ही बार आया यानी 3 रेज़ टू द पावर 1, ऐसे ही 7 भी एक बार आया यानी 7 रेज़ टू द पावर 1। अब बारी किसकी आई हमारी, 448 की। तो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 यानी 2 रेज़ टू द पावर 6, और 7 आया एक ही बार यानी 7 रेज़ टू द पावर 1। अब 3 इसके पास नहीं है, जो नंबर नहीं है हम वो भी लिख लेते हैं 3, लेकिन पावर क्या दे देंगे, 0, क्योंकि वो है ही नहीं, जो है नहीं उसकी पावर 0। अब हमें निकालना है HCF, तो हाईएस्ट है तो क्या करना है, हमें लोएस्ट पावर देखनी है। तो ये है 2 की घात 3 और 2 की घात 6, तो इनमें लोएस्ट पावर किसकी है, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो हम उसको ले लेंगे। फिर 3 रेज़ टू द पावर 1 और 3 रेज़ टू द पावर 0, किसकी पावर कम है, किसकी घात कम है,
3 रेज टू द पावर 0, 3 की घात 0 की पावर कम है, हमने उसे ले लिया। और साथ में तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं, दोनों के पास सेम है, तो ये बन गया। बस अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 56 यानी 56। तो ये हो गया हमारा HCF। अब बारी आ गई हमारे LCM की। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट की बात है तो क्या करना है, पावर कौन सी लेंगे हम, शाबाश, हाईएस्ट पावर। तो अब 2 की घात 6 जो है 2 रेज टू द पावर 6 वो हाईएस्ट पावर है। सिमिलरली अब 3 पावर 1 आ गया और 7 तो है ही 1, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 1344 यानी 1344 आ गया हमारा LCM। हो गया। तो ये है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखकर फिर से इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से तो टर्मिनेट हो रहे हैं और कौन से टर्मिनेट नहीं होंगे। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि अगर हमारे पास 2 पावर n या 5 पावर m के फॉर्मेट में, यानी या तो 2 की घात में हो या 5 की घात में, तो हमारा शांत होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो अशांत है। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर में हर में 1600, तो क्या करना है हमें, सिंपली 1600 के हम फैक्टर्स बना देंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो अब अभाज्य गुणनखंड बनाने तो हमें आते हैं, तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो हमें मिलेगा 2 की घात 6 और 5 की घात 2, यानी 2 रेज टू द पावर 6 एंड 5 रेज टू द पावर 2, यानी 2 और 5 के अलावा और तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल हो गया ये, शांत। तो इसके लिए हम लिख देंगे हमारा आंसर क्या है, ये है एक शांत दशमलव। फैक्टर्स करके दिखाने हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, 2 पावर भी है, 5 पावर भी है, लेकिन 7 आ गया। तो 7 के आते ही क्या हो जाएगा, ये अशांत। तो ये क्या बन गया हमारा, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो पूरा लिख देते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है साथ में है ये, रिपीटिंग डेसिमल। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 2, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये हमारा ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं ये। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, यानी हमारा शांत दशमलव हो गया ये। तो इसमें लिख दिया टर्मिनेटिंग, और हिंदी में क्या लिख देंगे हम, हिंदी में लिख देंगे शांत। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हैं और उनका दशमलव प्रसार भी दिया है। हमें देखना है कि वो कैसा दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अब ये है 28.345612, यानी आगे नहीं जा रहा, खत्म हो गया, तो शांत दशमलव है। और शांत दशमलव क्या होता है, हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। फिर 0.1101100 खत्म ही नहीं हो रहा और कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही है एक फिक्स पैटर्न में। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब इंग्लिश में क्या दिया है हमें, इंग्लिश में दिया है, पहला तो हमारा ये है हमारा रैशनल नंबर, ये क्योंकि पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा, तो इर्रेशनल नंबर। अब ये है 2.35 बार, यानी हमारा क्या है, ये अशांत और आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिन्हें हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, हो गया सॉल्व।
तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसमें दिए हुए सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।